हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन लव, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो पॉजिटिव रहिएगा बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट वी हैव कट डाउन। ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है इस टाइम आपकी बात नहीं हो रही। आप दोनों के दरमियान साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप। आई थिंक इस इंसान के साथ आपका पास्ट में कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है। आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया और कहीं ना कहीं इंटेंसिव तो बहुत ज़्यादा रहा है ये कनेक्शन। बट आई थिंक राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पर्सन है इसकी तरफ से आप लोगों के साथ ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो कहीं पे भी बेटर नहीं चली। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। लाइक होता ना एक टोटली कट ऑफ कर देना एक इंसान से, तो ये आपको टोटली अपनी लाइफ से कट डाउन नहीं कर पा रहे, कट ऑफ नहीं कर पा रहे। लाइक इस इंसान से आप लोगों को अपनी लाइफ में डिसकार्ड करना इस पर्सन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। और हो सकता है ये सारी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप और कार्मिक कनेक्शन इतने इंटेंस होते हैं कि ना तो आप साथ रह पाते हो ना ही ईजिली आप उस चीज़ को, उस इंसान को लेटिंग गो कर सकते हो। वो उस कनेक्शन से निकल आना आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत रहना भी पेनफुल होता है और निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत इंटेंसिटी होती है। दैट्स वाई। तो ये पर्सन के लिए भी सेम सिचुएशन यही हो रही है और हो सकता है आपके साथ भी यही सारी सिचुएशन हो रही हो। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है आपका सेपरेशन चल रहा है। ये इंसान आपका पास्ट से है, आपका एक्स है, ठीक है, जो कि आपसे जो दूरी है, दूर नहीं रह पा रहा, ठीक है। इसी वजह से शायद वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। लेकिन इस इंसान के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन रहा है। चीज़ें कभी भी स्मूथली नहीं गई, हमेशा आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही हैं। एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देना कि ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएं या चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल आप दोनों की एक दूसरे के साथ रही हैं, लेकिन एक दूसरे से बात किए बिना भी गुजारा नहीं है। ऐसी सिचुएशन होती रही है। वी हैव लव, बट ये इस टाइम जो ये पर्सन है ना, ये आप लोगों से ऐसे लग रहा है जैसे ना अनकंडीशनल लव करते हैं। यस, बट इनको लगता है कि शायद आप अपने आप से ज़्यादा प्यार कर रहे हो। आपका अपने आप से प्यार करता देख कर ना ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान का ना आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। बट आप जितना ज़्यादा अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को कंप्लीट फील करो, तो ये उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वी हैव पैराडाइज बिकॉज इनको लगता है शायद आपकी अपनी लाइफ में आप बहुत खुश हो, आप इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, आपकी ज़िंदगी एक पूरी पैराडाइज़ की तरह है। आप ऐसे लगता है जन्नत में आप ज़िंदगी गुजार रहे हो अपनी। बिकॉज आपका इस इंसान के साथ अभी कोई बातचीत नहीं हो रही ना, इस वजह से आपको देख रहा है ये इंसान कि आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है, बहुत सुकून है, बहुत पीस में हो आप लोग। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में इसी वजह से आना चाहते हैं ताकि ये भी आपकी लाइफ में आके ना उस सुकून को थोड़ा सा एंजॉय कर पाएँ। ये आपकी लाइफ में उनको लगता है आप सुकून में हो तो इनके आने से भी इनको भी सुकून मिलेगा, जबकि इस पर्सन को शायद ये नहीं पता मेन प्रॉब्लम है ये पर्सन। यस, बिकॉज ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है और हो सकता है आप इनके सोलमेट हो लेकिन ये आपके कार्मिक पार्टनर है। वी हैव शोक। या ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, आप लोगों की लाइफ में एंटर हो गए। बिकॉज इट्स ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन, जो सडन चेंज होगी, ये आपको शॉकिंग न्यूज़ इस इंसान की तरफ से मिलेगी। और मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में एकदम से आएंगे और एकदम से ही आपको एक ऐसा झटका लगेगा, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा एकदम से। ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी सिचुएशन पे कि ये इंसान आपको अप्रोच किस तरह से करते हैं। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये आपका एक्स है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये इंसान हो सकता है आपकी लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। बट आपका अपने ऊपर एक
पावर, एक होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्गली होना चाहिए कि आपको इस इंसान के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। अपने आप से आपने अनकंडीशनल लव करना है, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लग रहा कि इस इंसान का आना भी आपको कोई डैमेज करेगा। बट ये जो भी पर्सन है ये आपको आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन ही रहा है। आपके लिए ये एक शॉकिंगली ही चीज़ें होनी है, सरप्राइजली होनी है कि एकदम से थोड़ा सा तो झटका होगा आपकी लाइफ में। बट मैं आपको ऑब्वियसली आने वाले टाइम के बारे में बता रही हूँ, इट्स अ प्रेडिक्शन। सो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखोगे कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपको किस तरह से हैंडल करना है, वो फिर आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये सारी चीज़ें। बाकी आपकी गट फीलिंग्स जो कहेंगी आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। या बट ये आ तो रहा है भाई आपकी लाइफ में, डिस्टर्ब करने तो आ ही रहा है ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू, अनटिल अनलेस इसमें चेंजिंग ना आई हो तो। क्योंकि ये पर्सन आप बुला नहीं पा रहा आपको और आप साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, बात हो ही नहीं रही आपकी, इस वजह से भी इस इंसान को चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, तकलीफ़ हो रही है। हेल्थी चॉइसेस, इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना इस टाइम अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ से लव कर रहे हो। यस, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, हेल्थी जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपने उनको चूज़ कर दिया। आपका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है जैसे हेल्थी हो चुका है। और किन लोगों को आपने चूज़ किया है जो आपके लिए हेल्थी हैं, आपकी मेंटल एंड इमोशनल जो हेल्थ है उसके लिए बेटर हैं, आपने उन लोगों को अपने सराउंडिंग में रखा हुआ है। तो वो चीज़ें भी इस इंसान को जो है ना कहीं बड़ी ट्रिगर कर रही हैं। वी हैव हीलिंग हार्ट, इनको लगता है कि आपका हार्ट जो है वो हील हो चुका है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ एब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहे हो। यस, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी आपके साथ इस पर्सन की इस कनेक्शन में, बट इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो चुकी है, जहाँ से ये इंसान आपसे टोटली कट डाउन नहीं कर पा रहे, आपसे टोटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको इजीली लेट गो नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को देख रहा है कि आप लोगों का हार्ट जो है हील हो चुका है, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क करके, इनर वर्क करके अपने आप को हील कर लिया, और आपकी सराउंडिंग में भी पॉजिटिव लोग हैं जिसकी वजह से आप हील हो चुके हो। बट ये पर्सन अपने टूटे हुए दिल को हील करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपका एक्स है, यस, हार्ट ब्रोकन। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था और आप बदले में खुद भी टूटा हुआ है। दैट्स वाई ये इंसान अब आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि राइट नाउ ये इंसान खुद डीपली बहुत ज़्यादा हर्ट है। यस, वी हैव एडिक्शन, इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है, ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहा गाइस। इट्स अ डेफिनेटली इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। यस, कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा इंसान है, आप हील हो ना, वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। आपसे सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन ले ली और अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर डाल दी। तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है, ज़्यादा अटैच नहीं करना, बिकॉज एट द एंड फिर दोबारा ब्रेकअप हो जाएगा ना। इसीलिए आपने इमोशनली खुद को ब्लॉक रखना है। यस, बट ये जो भी पर्सन है ये आपको कंट्रोल करने की दोबारा से कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में आके, क्योंकि ऑब्सेसिव है। कोडिपेंडेंट आपने नहीं होना। इस इंसान को जितनी मर्जी आप पे एडिक्शन हो, जितना मर्जी ये इंसान कोडिपेंडेंट हो, बट आपने इन पे डिपेंड नहीं करना। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपको इस इंसान के आने से जाने से किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, बिकॉज ये इंसान आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, या आपने हो सकता है खुद ही ब्रेकअप कर दिया हो, ये भी रीज़न हो सकती है, बट ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। यस, बट आपने अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू गाइस। बट इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो चुकी हुई है, ना तो ये इंसान आपके साथ रह सकते हैं ना आपसे दूर रह पा रहा है। ये सिचुएशन हो चुकी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन होने से कैसे बचाना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। अभी तो चीज़ें यही दिख रही हैं कि आपका एक्स ही आ रहा है। यस, अगर नेक्स्ट की बात भी मैं करूँ ना तो फिर भी ये पर्सन है टॉक्सिक ही। लेट्स सी मोर हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान जो भी है ये आपके साथ डेफिनेटली कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहता है ये पर्सन, और अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। या ये इंसान देख रहे हैं आप सिंगल हो, बट यू गाइज आर अ वेरी हील्ड पर्सन। आप लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, ये भी रीज़न हो सकती है इनकी आपकी लाइफ में आने की विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स।
और यही चीज़ें जो आपको बढ़ता देख रहा है ना, ये इंसान आपको सक्सेसफुल होते देख रहा है, आपको बिल्कुल हीलिंग और बहुत ज़्यादा सुकून में देख रहा है, वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डाल रही हैं, प्रेशराइज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी बर्डन अपने आप को एक हैवी फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ये आपके पास आना चाह रहे हैं। बट विद द 4 ऑफ कप्स ये पर्सन वही है जिसने ऑलरेडी आपको या तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हुआ है, आपके साथ किसी ना किसी तरह से एक अच्छी कंप्लीशन की, या फिर ये इंसान वो है जो अपनी लाइफ में इस टाइम चेंजिंग चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को चेंज करना। बट दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम अपनी लाइफ में बोर है, अनहैप्पी है, बोर है, सेटिस्फाइड नहीं है और बर्डन में है, क्योंकि आपको देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली, यू गाइज आर ग्रोइंग, यू गाइज आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ़ जो आपकी लाइफ में सक्सेस को, आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड कर पाएँ। और ये इंसान वो देखते हुए ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक गिल्ट की एनर्जी में जा रहे हैं, वो चीज़ें इनको एग्जॉस्ट कर रही हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि इंसान आपके अपने कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके साथ यहाँ तो आपका सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर हो सकता है टोटली कट ऑफ हो गया, या एंड वी हैव द डेविल। या ये पर्सन को आपकी एडिक्शन है गाइज, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद द एडिक्शन एंड विद द डेविल। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा, इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहा है। इनको लगता है ये इंसान को ना आपकी ऐसी एडिक्शन हो गई है कि ये इंसान उस कैद से बाहर नहीं आ सकता। ये आपका जैसे होता है ना, आपकी आदत का स्लेव बन जाना, इसको लगता है वो हो गया। और जब तक आपके साथ सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक ये इंसान इस कैद से बाहर नहीं आ सकता। यस, इनको लगता है आपने इनको बहुत कंट्रोल कर लिया हुआ है। आपका प्यार, जो आप इनको प्यार दे रहे थे, केयर दे रहे थे, आपके साथ जैसा इनका रोमांटिकली, आपका जो रोमांटिक कनेक्शन था, इसका था या नहीं था एक अलग बात है, बट आप जिस तरह इनको एक अच्छी अटेंशन दे रहे थे, सेंसिटिविटी शो कर रहे थे, या आप जैसे इनका ख्याल रख रहे थे, वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को आपसे चाहिए। जैसे आप इनके लिए पॉजेसिव हो गए थे, जैसे आप इनके लिए इमोशनल थे, ठीक है, वो ये पर्सन आपसे दोबारा से चीज़ें चाहते हैं। लेकिन इनको इस टाइम लग रहा है आपने इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये आपको चाहते हैं कि आप इमोशनली अनब्लॉक करो खुद को और इनमें इन्वेस्ट करो दोबारा जैसे पहले कर रहे थे। बिकॉज यहाँ पर डेविल एनर्जी, इस इंसान ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। यस, इस इंसान को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज भी आती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है इन्होंने। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अब्यूज़िव कनेक्शन रहा है आपका, चाहे वो इमोशनली अब्यूज़ है, चाहे वो मेंटली अब्यूज़ है, चाहे वो फिज़िकली अब्यूज़ है। फिज़िकली अब्यूज़िव मुझे दिख नहीं रहा, बट हो भी सकता है। यस, बट ये आपके बिना नहीं रह पा रहा। दैट्स वाई इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको इमोशनली ब्लॉक देख के ना, इमोशनली ब्लॉक देख के इसको तकलीफ़ बड़ी हो रही है। इनको लग रहा है आपने अपने आप को बहुत सही से कंट्रोल कर लिया कि अब आप अपने आप को बिल्कुल भी इमोशनल इस इंसान के लिए नहीं करना चाहते, बट ये आना चाहते हैं। ये इंसान यूनियन चाहता है आपसे, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये कहें आपको कि ये इंसान आपसे आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, बट सोच समझ के करिएगा आपने जो भी करना है। कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 15, 6, 10, 1, 10, 10, 11, 9, 4, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।